व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें देख ली थी। हम लोगों ने देख लिया था क्लोनिंग, देख लिया था हमने। क्लोन क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी होता है ऑफ अ पेरेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी। और बायोलॉजी के टर्म में हम किसकी बात कर रहे हैं? पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी, जो कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर हो, मतलब दिखने में और अंदर से। ठीक है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों तरीके से सिमिलर हो। देखो, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कोई कैसा दिखता है, वो गोरा है, वो काला है, वो लंबा है, वो छोटा है। और जेनेटिकली मतलब जो उसके डीएनए का या उसके जेनेटिक मेकअप का जो स्ट्रक्चर होगा वो। तो क्लोन जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों तरीके से सिमिलर होता है। इसके अलावा ये जो है, ये ईस्ट है, मैंने बताया था आपका फिगर 1.2 में। ए जो है वो ईस्ट है, इसमें बडिंग हो रही है, आगे देखेंगे इसकी प्रोसेस कैसे हो रही है। और बी जो है वो है अमीबा। अमीबा में क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों ने और क्या देखा था? प्रोटिस्टाज एंड मोनेराज में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? वो होता है आपका सेल डिवीज़न के थ्रू, या बोल सकते हो माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, माइटोसिस मतलब कि इनटू 2 होता जाएगा। जो भी सेल है ना वो डिवाइड होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पर 2 सेल है तो वो बाद में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर वो क्या होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? सेल डिवीज़न होगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, पहला ए जो है ना, ये क्या है? एक बार आप नीचे देखते जाना। ए जो है आपका जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जू स्पोर बोलते हैं। बी जो है वो आपका क्या है? बी स्ट्रक्चर जो है इसको कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, कोनिडिया किस में होता है? कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज अ काइंड ऑफ फंजाई। ठीक है, जिससे मेडिसिन बनती है, एंटीबायोटिक बनी हुई थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है। ठीक है, आप लोगों का एक टास्क है कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करना है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था। एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सी है स्ट्रक्चर, वो क्या है? बर्ड्स है। किसका है? हाइड्रा का बर्ड्स है। एंड डी है आपका गैम्यूल्स। गैम्यूल्स किसके हैं? स्पॉन्जेस के हैं। ठीक है, ये जो है ना बर्ड्स हो गए ऑफ हाइड्रा, गैम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम एंड जू स्पोर्स। ये सब जो है ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं ये हम लोग आगे देखते हैं। इसके अलावा आपको जो भी कमेंट्स आते हैं, डाउट्स आते हैं, वो सब कमेंट सेक्शन में प्लेस करो ताकि बाद में हम लोग क्लियर कर लें। और आपको लगता है कि एक टेलीग्राम चैनल बनाना चाहिए तो बिल्कुल हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे यदि आपको डाउट क्लियरिंग के लिए लगता है, लेकिन उसके लिए सब लोगों का कमेंट होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या होता है, मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, किससे रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फिजन से। देखो क्या होता है भाई बाइनरी फिजन। वापस हम लोग एक बार अमीबा में आते हैं। देखो वापस जो है हम कहाँ पर आते हैं? अमीबा में आते हैं। ठीक है, अमीबा का स्ट्रक्चर किस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो। ये जो है आपका अमीबा है। ठीक है, अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, हमको पता है। और ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, रेड पार्ट, ये क्या है? अमीबा का न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। तो जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें हमने क्या देखा कि एक नॉर्मल अमीबा है। ठीक है, जब हम सेकेंड पिक्चर में आते हैं, इसमें आते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि जब अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू बाइनरी फिजन, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? अमीबा का न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेटेड हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, क्या देखेंगे हम थर्ड स्ट्रक्चर में कि जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ये अभी भी कनेक्टेड तो है लेकिन फिर भी ये 2 न्यूक्लियस बन गए, पहला ये और दूसरा ये किस में हो रहा है? थर्ड स्टेज में। देन क्या हो रहा है? फोर्थ स्टेज में हम लोग देख पा रहे हैं। फोर्थ स्टेज में जो है आपका ये जो अमीबा के 2 न्यूक्लियस है ये लगभग 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्या है? एक ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, एंड फाइनली क्या होता है? ये जो डॉटर अमीबा बन जाती है। ठीक है, मतलब ये जो ट्यूब है ये अलग हो जाता है और 2 सेपरेट अमीबास बन जाते हैं। इन अमीबास को बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल क्यों बोलते हैं? सन सेल क्यों नहीं बोलते? डॉटर सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक सिंगल पेरेंट इसको बर्थ दे रही है और बर्थ हमेशा मदर देती है। तो मदर से जो है प्रोजेनी होगी सिंगल मदर से, तो वो भी डॉटर ही होगी, इस वजह से इनको डॉटर सेल बोला जाता है।
जो बच्चे होते हैं उनके लिए बायोलॉजिकल टर्म्स में डॉटर सेल एक वर्ड होता है, एक ऑफस्प्रिंग होता है और एक प्रोजेनी भी होती है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा जो भी डाउट है वो आप लोग क्लियर करो। तो आपको समझ आया ना कि अमीबा में बाइनरी फिजन कैसा होता है। बाइनरी का मतलब होता है दो, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, और फिजन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना। मतलब एक मदर अमीबा, ये जो आपकी देखो क्या हो रहा है कि जो मदर अमीबा है आपकी, वो अपने आप को डिवाइड करके सेल्फ डिवीज़न के थ्रू, ठीक है, ये जो मदर अमीबा है आप लोग बुक में देखते जाना, ये अपने आप को, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके दो अमीबा फॉर्म कर रही है। बाइनरी फिजन की एक और स्पेसिफिकेशन है कि बाइनरी फिजन में जो मदर सेल होती है वो बाद में सर्वाइव नहीं कर पाती। मतलब मदर सेल खुद को डिवाइड करके दो पार्ट में दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है और उसके बाद मदर सेल्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। जबकि बर्डिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है, हम लोगों ने देखा मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। जैसा हमने अमीबा में देखा कि कोई भी सेल होता है वो किस तरीके से डिवाइड होता है, टू हाफ्स में डिवाइड होता है, दो आधे आधे पार्ट में डिवाइड होता है। एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। और हर एक सेल, ठीक है, दो सेल में डिवाइड होने के बाद हर एक सेल एक इंडिविजुअल, एक एडल्ट का फॉर्मेशन करती है। उसके अलावा हम देखते हैं इन यीस्ट। यीस्ट में क्या है भाई, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ईस्ट में। ईस्ट में है आपके बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखते हैं किस तरीके से होता है। चलो थोड़ा और ऊपर आते हैं हम लोग। ये हमने क्या देखा, हम आ गए यीस्ट में, ठीक है। यीस्ट में क्या है, सबसे पहला जो आपका स्ट्रक्चर है वो है ये पेरेंट सेल, ठीक है। क्या है, ये पूरा का पूरा एक मैच्योर यीस्ट है, पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल से क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसको क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, ठीक है। ये पहला जो स्ट्रक्चर हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, बड। आप देख रहे होंगे कि थर्ड जो पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है, ये बड जो है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो बर्ड है ये इसकी बाउंड्री अलग हो गई है पेरेंट सेल की बाउंड्री से। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर में ये जो है ये कनेक्टेड है, ठीक है, बर्ड्स जो है वो पेरेंट सेल से कनेक्टेड है। लेकिन जो थर्ड स्ट्रक्चर है, आप अपनी बुक में देखो, थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, पेरेंट सेल और बर्ड की बाउंड्री अलग अलग हो गई है। तो ये बर्ड क्या करेगा, ये मैच्योर होकर एक अलग से एडल्ट यीस्ट बना लेगा, ठीक है। अब देखो बाइनरी फिजन में और बर्डिंग में क्या डिफरेंस है। बाइनरी फिजन में जो पेरेंट सेल होती है वो खुद को डिवाइड कर देती है, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, वो बाद में नहीं बचती है जिंदा, ठीक है। लेकिन यीस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, डॉटर सेल के अलावा पेरेंट सेल भी सर्वाइव करते हैं। मतलब ये जो बड़ा वाला यीस्ट है ना फर्स्ट डायग्राम में, पेरेंट यीस्ट, वो भी सर्वाइव करेगा और उससे जो बर्ड निकलेगा वो भी सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो अमीबा में किस थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यीस्ट में किसके थ्रू होता है, यीस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell which eventually gets separated and mature into new yeast organism cell। जैसा हमने पढ़ा कि पहले जो बर्ड होता है वो पेरेंट सेल से अटैच होगा और जैसे जैसे मैच्योरेशन होगा तो वो बर्ड है पेरेंट सेल से अलग होकर एक अलग इंडिविजुअल, एक अलग एडल्ट यीस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अमीबा के पास क्या होता है, अमीबा के पास एक कंडीशन है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है। देखो ऐसा कंडीशन जो कि फेवरेबल नहीं है, मतलब जो हमारे लिए सही नहीं है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स को क्या होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमको 60 डिग्री सेंटीग्रेड में डाल दिया जाए तो समझो क्या हम वहाँ पर फेवरेबली सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अमीबा के लिए भी क्या होता है कि एक अनफेवरेबल कंडीशन होता है। सिर्फ अमीबा के लिए नहीं, हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के लिए कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं। जब अमीबा के पास ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या होता है देखना, ठीक है, लाइन बाय लाइन इसको मार्क करके चलो। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विदड्रॉ इट्स सूडोपोडिया, ठीक है, क्या होता है, विदड्रॉ इट्स सूडोपोडिया, वो अपने सूडोपोडिया को विदड्रॉ कर लेगी, अंदर कर लेगी एंड सिक्रीट्स अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। और क्या करेगी, अपने आसपास 3 लेयर की सिस्ट बना लेगी। समझते हैं इसको कैसे होता है।
देखो सपोज ये क्या है आपकी, ये एक अमीबा है, ठीक है। क्या है ये जो है आपकी एक अमीबा है। इस अमीबा ने क्या किया, जब अनफेवरेबल कंडीशन आया तो अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया और अपने ऊपर ये ऐसी मोटी सी लेयर बना ली, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे किसी भी तरीके के बैड एनवायरनमेंट का अमीबा के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ ये क्या करेगी, अच्छा ये जो इसने ये मोटी सी जो कवरिंग बनाई है ना पिंकिश कलर की, जिसमें मैं शो कर पा रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सिस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एनसिस्टेशन, ठीक है। ये जो मोटी कवरिंग बनाई है इसको बोलते हैं सिस्ट, और ये मोटी कवरिंग बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टेशन। इसके अलावा क्या करेगी अमीबा जो है, अब उसने अपनी ये सूडोपोडिया है उसको तो अंदर कर लिया, विड्रॉ कर लिया है, तो साथ में ये कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। अब क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, मतलब जैसे सपोज उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रख दे तो नॉर्मल टेम्परेचर में कर देंगे। जैसे ही उसको लगता है कि अब फेवरेबल कंडीशन है तो वो अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। कैसे करेगी रिप्रोडक्शन स्टार्ट, ये जो उसके स्पोर्स हैं उनको वो क्या करेगी, लिबरेट कर देगी, बाहर निकाल देगी और एक नए अमीबा का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पोरुलेशन, ठीक है। लास्ट में आपका लिखा हुआ है क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, स्पोरुलेशन। देखो एक बार पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। When favorable condition written, the encysted amoeba divides by multiple fission। ये जो encysted amoeba है वो कैसे डिवाइड करेगी, मल्टीपल फिजन, मतलब बाइनरी नहीं, 2 फिजन नहीं, मल्टीपल, बहुत सारे फिजन, बहुत सारे टुकड़ों में अपने आप को बांट लेगी। एंड प्रोड्यूसेस मैनी माइन्यूट अमीबा, ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे अमीबास को प्रोड्यूस करेगी। और सूडोस्पोडियोफोर्स, ठीक है, अमीबा का जो वो होता है ना सूडोपोडिया, ठीक है, मतलब कि जो उसका इरेगुलर शेप होता है ना, जो देखो एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जो इसका वेट अ मिनट, ठीक है, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, ये लंबा लंबा जो निकला हुआ होता है, इसी को सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये फूड को कैप्चर करने में, एक्सक्रीशन में काम करता है। सिंस अमीबा इज अ सिंगल सेल तो सारे के सारे काम सूडोपोडिया से ही होते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगा तो अमीबा अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे अमीबाज में डिवाइड करेगी, मल्टीपल फिजन करेगी और माइन्यूट अमीबाज या फिर सूडोस्पोडियोफोर्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। एंड द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट, और जो सिस्ट की जो वॉल जमी होगी वो क्या होगी, बर्स्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी। एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम, और आसपास के मीडियम में, मतलब आसपास जहाँ पर भी वो अमीबा है वहाँ पर क्या होगा, स्पोर्स जो है वो लिबरेट हो जाएंगे। लिबरेट होना मतलब बाहर आ जाएंगे, टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबा। दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पोरुलेशन। और इस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा के स्पोर्स बाहर आते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पोरुलेशन, ठीक है। सपोज समझ लो आप लोग किसी का बर्थडे है, बर्थडे में जो डालते नहीं ना अपन क्या बोलते हैं, ग्लिटर्स वगैरह डालते हैं ना, ठीक है, तो जैसे बलून फाड़ते हैं तो सारे ग्लिटर्स सामने नहीं आ जाते, बिल्कुल उसी तरीके से जो है अमीबा का भी प्रोसेस होता है, उस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में। चलो आगे देखते हैं हम। अच्छा ये तो हमने देख लिया, कौन कौन सा देख लिया, एक तो हमने देख लिया यीस्ट में बडिंग होती है, एक अमीबा में बाइनरी फिजन होती है फेवरेबल कंडीशन में, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structure. देखो अब हमने किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके, ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं आपके फंजाई की बात कर रहे हैं, सिंपल प्लांट्स की बात कर रहे हैं और एल्गी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है जू स्पोर्स से। अब जू स्पोर्स क्या होते हैं भाई, ठीक है, जू स्पोर्स जो होते हैं वो एक तरीके के स्पोर्स होते हैं, हमने ऊपर देखा था, अभी वापस से देखेंगे। जू स्पोर्स क्या होते हैं, एक स्पोर्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये कैसे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। जैसे आपका कोरोना वायरस, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ना, नेकेड आई से तो देख नहीं सकते यहाँ है वहाँ है करके। उसी तरीके से और साथ में वो क्या होता है,
साथ में जो है वो मोटाइल होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक के बाद लिखा हुआ है मोटाइल स्ट्रक्चर। मोटाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकता है, चल के जा सकता है, ठीक है, मतलब उसमें मोटेलिटी होती है, उसमें चलने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये किस में होता है, मेंबर ऑफ फंजी एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी में किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जूस्पोर्स के थ्रू। और जूस्पोर्स कैसे स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एक बार जूस्पोर का जो है ना वो डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर आते हैं, ये देखो, ये जो ए है ना ये किसका जूस्पोर बताया, ये क्लेमाइडोमोनास का जूस्पोर बताया गया है, ठीक है। जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास क्या है इसमें, ये जो जूस्पोर है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। इसमें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको फ्लैजेला बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, लोकोमोशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये लोग चल के जाते हैं। तो ये किस में होता है, फंजाई में, और बोल सकते हो आप कुछ सिंपल प्लांट्स में, एल्गी में होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि व्हाट इज जूस्पोर्स, तो जूस्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई एंड सम सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। और ये कैसा होता है स्ट्रक्चर में, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल इन स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे कि है कोनिडिया। कोनिडिया किस में है भाई, कोनिडिया है आपका पेनिसिलियम में, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, साथ में लिखोगे तो लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि राइट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम, या फिर आ सकता है राइट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। तो पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम इज अ फंगस। मैंने बताया था कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन, वो बना था पेनिसिलियम से ही, ठीक है। और वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक। इसके अलावा बर्ड्स होता है, बर्ड्स किसका एसेक्सुअल स्पोर है, हाइड्रा का है। गैम्यूल्स किसका है, स्पॉन्जेस का है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार इनके स्ट्रक्चर भी ऊपर देख लेते हैं। मतलब पेनिसिलिन किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करती, कोनिडिया के। हाइड्रा किसके थ्रू करती, बर्ड्स के। और स्पॉन्जेस जो होते हैं ना वो किसके थ्रू करते हैं, गैम्यूल्स के। चलो एक बार आओ ऊपर इनके स्ट्रक्चर्स फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका कोनिडिया, ठीक है। पेनिसिलिन किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, जो कोनिडिया होता है ना ये अलग अलग पेनिसिलिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर है आपका ठीक है, ये जो है आपका बर्ड हो गए, बर्ड किस में हो गए हैं, ठीक है, बर्ड्स हो गई ये हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होगा, यहाँ पर भी पेरेंट बॉडी बिल्कुल सर्वाइव करेगी, साथ में क्या होगा एक अलग सा बर्ड भी निकलेगा। फिर आ गए आपके स्पॉन्जेस में क्या होते हैं, गैम्यूल्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना वो सेंटर पार्ट में, इनको बोलते हैं गैम्यूल्स। ये क्या होता है, जब बर्स्ट आउट हो जाता है, जैसे अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में होती है तो ऐसे छोटे छोटे गैम्यूल्स बाहर आते हैं, और ये सब के सब क्या करते हैं, एसेक्सुअली वे में रिप्रोड्यूस करते हैं। इन सबको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया यहाँ तक के, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर हमको देखो, आज हमने कहाँ तक के किया है, यहाँ तक किया है। ऐसा करते हैं, आपका वीडियो जो है आज का पार्ट यहाँ पे ओवर करते हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है ताकि छोटे छोटे पार्ट्स में करें, आपको बेटर वे में समझ आए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी कमेंट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस करो, हम लोग उसको ट्राई करेंगे पूरा सॉल्व आउट करने का। और एनसीईआरटी के बुक को लाइन बाय लाइन मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी भी और आप जब नीट दोगे तब भी, ठीक है। इवन आप कॉलेजेस में जाते हो तब भी ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।